हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयार हैं हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि हमारी नंद हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हमारी बुआ की लड़की यानी हमारी ननंदी हुई, तो वहीं जाने के लिए हम रेडी हैं। और दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पे बकरियाँ ये तसला गिरा दी है। यहाँ पे हम कूड़ा भर के रखे थे तो ये गिरा दी हैं और अभी को लेके जा रहे हैं और माही के पापा के साथ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हॉस्पिटल जाने से पहले हमें यहाँ आना था क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, बहनें ही बोलते हैं हमारे यहाँ, भांजी बोलते हैं, तो इनको इनकी मम्मी के पास लेके जाना है क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और बच्चा घर में है। इस तरह का मतलब परेशानियाँ हैं और बहुत दुख भी होता है। और बच्चा यहीं पे है और इनकी बुआ हैं, ये लोग देखभाल करती हैं। इनकी मम्मी की बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इनको लेके जाना है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बेबी को माँ के पास लेके आओ और स्तनपान करवाओ। तो फीडिंग करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो इसीलिए लेके जाना है इनको। और इनको लेके मतलब पहले सुबह ही चले जाना था, लेकिन हम जब जाने लगे तो इनके पापा का कॉल आया कि आप लोग आ रहे हो तो लेके आओ। तो बस इनको लेके हम हॉस्पिटल के लिए सीधे निकल पड़ेंगे। और सबसे पहले इनको खूब अच्छे से कपड़े से ढक लेंगे। अभी 5-6 दिन की ही है बिटिया रानी और माही के पापा आए हैं, अभी आया है हमारे साथ। तो इनको टॉवल में ले लेंगे। और जब मैंने हाथ में लिया, इनको हाथ में लिया तो बड़ा छोटा सा, क्योंकि ये आदत नहीं होती है ना, माँ जब 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, जन्म देती है, तो उसके लिए एक कितना भी छोटा बच्चा रहे पर उसे वो संभाल लेगी, अपने सीने से लगा के रखेगी। लेकिन अभी तो हम लोगों की आदत मतलब पड़ चुकी है, अभी इतना बड़ा हो चुका है तो ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से बच्चा गिर जाएगा। तो मैंने 2 टॉवल लिया दीदी से। मैंने कहा दीदी एक टॉवल और मुझे दीजिए क्योंकि एक टॉवल से मुझे बड़ा छोटा सा लग रहा है, कहीं मुझसे गिर ना जाए। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जब कोख में रख के पैदा करो, बच्चे को जन्म दो और उसे अपने हाथ में लो, तो उसका जो सुकून है अलग ही होता है। और अब हम लोग निकल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए, इनको लेके चलेंगे वहीं। और हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ। और झलवा में एडमिट है हमारी नंद, तो वहीं पर हम चल रहे हैं। और जिधर से हम आए थे ये शॉर्टकट रास्ता है, तो इधर से ही हम निकल चलेंगे और वही चल के आप लोगों से मिलते हैं। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं दोस्तों और 5 मिनट हो गए होंगे हमें यहाँ पे आए हुए। और ये है हमारी नंद जो बेड पे लेटी हुई हैं, और ये है इनकी नानी जो बच्चे को गोद में ली है। और बुआ लोग भी आई हैं। और बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। सरकारी हॉस्पिटल में इनका डिलीवरी हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उस टाइम नर्स जो होती हैं उन्होंने कुछ मतलब गंदे कचड़े छोड़ दिए थे। तो दोस्तों, हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और असरावे कला में हैं। यहाँ पे माही के पापा गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गए हैं। उनके आते ही तुरंत निकल पड़ेंगे यहाँ से। तो शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों और हमारी यहाँ पे शाम की झाड़ू लग रही है। वैसे तो गाय और भैंसों के नीचे शाम को नहीं लगाते हैं, सुबह ही लगा देते हैं नहाने से पहले। आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है क्योंकि सब कुछ सूखा सूखा है और पत्तियां बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने कहा आज अभी झाड़ू लगा देते हैं। और माही के पापा सानी पानी कर रहे हैं, हम यहाँ पे झाड़ू लगा के सफाई कर देंगे। सुबह हमें थोड़ा सा आराम रहेगा क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बोझ होता है सभी के, आप सबके घर में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो सब लोग जो मम्मी लोग हैं वो हम लेडीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं सुबह, कौन सा काम करना है। तो इसीलिए मैंने आज ही निपटा दिया है। और कल होलिका दहन है तो उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तो आगे की वीडियो में। और आप लोग बोलते हो कि दीदी आप कितना काम करते हो, बहुत काम करते हो अकेले। तो देखिए दोस्तों, करना पड़ता है,
4 अपने बच्चे हैं और घर की जिम्मेदारियां, घर के सब कुछ संभालना पड़ता है और इतनी समझदार बनना पड़ता है, कोई पैदा नहीं होता है और ना ही इतनी समझदार मैं पहले थी। आप लोग बोलते हो दीदी आप सचमुच सर्वगुण संपन्न हो, तो इतना आदर और सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। लेकिन ये सब मैं सीख के नहीं आई थी, मम्मी के यहाँ मतलब कुछ भी नहीं था। एक बोलो कि अब सब कुछ सीखना पड़ता है। माँ बाप के यहाँ कौन बेटी सीखती है, वहाँ तो बस राजकुमारी और मम्मी पापा की परी बन के रहती है। लेकिन ससुराल में जब अपनी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर आ जाती हैं तो सब कुछ करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब अपने बच्चे हो गए, उनको पलकों पे उठाना, उनकी बात सराखों पे रखना, तो अपना तो अब सब कुछ छूट गया है। रात का टाइम था, हमने आप लोगों को बातों बातों में फंसा के रखा, बताया भी नहीं। रात का खाना हम बना रहे थे और अभी सुबह का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे ये झाड़ू बेचने वाले भैया आए हैं, कूचा हम लोग इसे बोलते हैं। तो 30 रुपये का जोड़ा दे रहे हैं, तो हमने कहा 20 रुपये का जोड़ा दो भैया। इन्होंने कहा नहीं, हमने कहा ठीक है हम ले लेते हैं, त्यौहार का दिन है तो ख़रीदना चाहिए और हमसे इनका भला होता है। मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये मेरा स्वभाव है। तो यहाँ पे 2 कूचा हमने ले लिया है, हालांकि घर में था पर हमने ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे पापड़। आलू को उबाल करके छील के पीस भी लिया, आप लोगों को दिखाया। चारपाई को छप्पर के अंदर खींचेंगे और इसके ऊपर एक अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा डालेंगे, क्योंकि छांव में बैठ के बनाएंगे। बाहर बहुत बहुत धूप हो गई है, तो कपड़े को अच्छी तरह चारपाई पे बिछा लेंगे, फिर यहीं बैठ के बनाने वाले। ये देखिए दोस्तों, इतना पापड़ बन गया है और सूख भी गया है। एक तरफ पलट रहे हैं हम, बनाते टाइम आप लोगों को दिखा ही नहीं पाए, थोड़ा सा हवा चल रहा है तो ऊपर इसकी मिट्टी जम गई है। ये देखिए, पन्नी पे डालो ना तो बहुत अच्छे से निकल जाता है पलटते टाइम। और ये हो रहा है शाम के 4 सवा 4 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो जाले हमने बाहर के नहीं निकाले थे, अंदर की तो दोनों रूम की साफ़ सफाई कर दी। और 3-4 दिनों से पिछले साफ़ सफाई चल रही है, मतलब एकदम से हालत ख़राब हो गई है साफ़ सफाई करते करते। अब जाके सब कुछ हो पाया है और बाहर साफ़ सफाई हमने कर दी है। लिपाई करनी है, वो अभी हम शाम और थोड़ा सा टाइम हो जाए फिर करेंगे, या फिर अगले दिन कर लेंगे। और उसके बाद पोछा तो हमने मार दिया है, दोनों रूम में हो गया है। और मॉर्निंग का यहाँ पे टाइम हो रहा है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिप्स, क्योंकि हमने पापड़ नहीं बनाया था। सुबह 4 बजे से उठकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस काम में हम जुट गए थे, क्योंकि मम्मी के यहाँ से आए हुए हमें कितने दिन हुए, आप लोगों ने देखा ही, त्यौहार बिल्कुल आ चुका था, तब हम वहाँ से भागे हैं। और फिर आज कुछ हो ही नहीं पाया। वहाँ जाने से पहले एक दिन हमने पापड़ बनाया था, वो भी चिप्स नहीं बनाया था, सिर्फ पापड़ बनाया था आलू का। तो आज हम चिप्स बना रहे हैं। सबसे पहले पानी को उबलने के लिए रख दिया था हमने, येलो कलर इसमें डाला है और नमक भी डाल दिया था। जब पानी में उबाला गया था तब हम चिप्स डाले हैं और 2 उबाल आने देंगे, फिर उसके बाद चिप्स को निकाल लेंगे, नहीं तो गल जाएगा। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों और हमने जो चिप्स उबाले हैं वो अभी 2 भगोने थे, बड़े भगोने से आपने देखा ही। तो एक तो हमने फैला दिया, एक सोना और कृष्णा फैला रहा है, दोनों मिल के फैला रहे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ पे हम बना रहे हैं दूध का, अपने गाय के दूध का खोआ। गुजिया बनाने की तैयारी हो रही है। तो आज अभी तक हम नहाए नहीं हैं, क्योंकि इसी में तैयारियों में लगे हुए हैं जी जान से। ये देखिए दोस्तों, खोआ बन चुका है। थोड़ी देर इसे मैं और चलाऊंगी, फिर नीचे उतार लूँगी। और काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगी। आज इतना ज़्यादा हवा चल रहा है, धुआं भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन हाथ में आँच भी बहुत लगी है। देखिए यहाँ का जितने बाल था सारा जल चुका है आग की, क्योंकि हवा चल रही है ना, चारों तरफ आग इधर उधर फैल रहा है, इसी की वजह से। और यहाँ पे हम गेरू मंगवा लिए हैं दोस्तों। गए थे हॉस्पिटल ना, उधर से ही लेके आए हैं और 1 किलो गेरू लेके आए थे। तो इधर ना ये ढोके वाले गेरू मिलते हैं, वैसे हमारे गांव में कहीं दूर दूर मिलता ही नहीं है। तो इधर हॉस्पिटल हमारे इसलिए मिलते हैं। और जो चौराहा होता है वो तो हमारे घर से बहुत दूर दुकानें होती हैं, जो गाँव की दुकानें वहाँ पर मिलती नहीं, इसलिए हमने इधर से ही ले लिया था। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा। और आप लोगों को कल से होली का वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। तो 2-3 दिन तक हमारे यहाँ होली चलती है।